उन्हें देखना चाहिए दाढ़ी वाला मुस्लिम है या टोपी वाला मुस्लिम है तो मैं तुरंत उस पर अटैक करेंगे। ये सरकार जब से आई है तब से ये झगड़े बढ़े हैं कावड़ के। ये गाड़ियाँ तोड़ दो, किसी का टच होगी कावड़ जरा सी। कुछ लोग इन्हों उपद्रवी बढ़ रहे, वे झगड़ा करवाएंगे और इतना झगड़ा नहीं होने का, इतना सरकार को भी मजा नहीं आने का। ये मुस्लिमों को हड्डी दिखा दें, मांस दिखा दें, करने का क्या दिखा दें, यू ही तो है राग, और तो कुछ है ही नहीं। अरे भाई विकास पाप नहीं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। कावड़ यात्रा शुरू हो चुकी है और वो तस्वीरें भी सामने आने लगी हैं जिसमें कावड़िए आरोप लगा रहे हैं कि मुस्लिम युवक के टकरा जाने से हमारी कावड़ खंडित हो गई है, मुस्लिमों ने हमारे ऊपर मांस फेंक दिया है और मुस्लिमों ने सड़क पर हड्डियां फेंक दी हैं। अब सवाल ये है कि जिस तरीके से कावड़ यात्रा के दौरान मुस्लिमों को टारगेट किया जाता है, उनकी पिटाई की जाती है, तो क्या वो सही है और क्या वास्तव में किसी मुस्लिम के कावड़ से टकरा जाने पर या उसके छू लेने से कावड़ यात्रा खंडित हो जाती है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं इस समय हिंदू समाज के कुछ लोग हमारे साथ में मौजूद हैं और शुरुआत मैं आपसे ही करूंगा। जिस तरीके से गाज़ियाबाद की ये घटना निकलकर सामने आई है, एक मजदूर मुस्लिम युवक को इसलिए पीटा गया है क्योंकि कावड़ियों का आरोप ये है कि भाई कावड़ उससे टच हो गई और वो कावड़ खंडित हो गई। तो इस पर आप क्या कहेंगे? भाई देखो, कावड़ियों की तो आरोप ही आरोप है। कावड़िए गाड़ी तोड़ दें, ट्रक तोड़ दें, जरा सी टच हो जा, पर भाई इसके लिए गवर्नमेंट जिम्मेदार है। गवर्नमेंट इतनी ज़्यादा छूट दे रही है कि पूरी सड़कें ही बंद, कोई कहीं को मरीज जाना सब दुखी। किसी का घर अगर उस मार्ग पर पड़ गया वो तो निकल नहीं सकता बाहर, बैरिकेटिंग लगा दी सरकार। मतलब एक तरह से ये दर्शाती है कि ये केवल हिंदुओं की ही सड़क रहेगी, अब इस पर कोई अन्य जाति, अरे किसी दलित से टच होगी जब खंडित बताने लगेंगे। तो ये कावड़ियों का आरोप निराधार है। कोई कावड़ किसी चीज़ से भी खंडित नहीं हो सकती, महज उसकी श्रद्धा अगर सही है, अगर वो मानता है कि मेरी कावड़ खंडित नहीं हुई तो वह हो ही नहीं सकती। कावड़ का मतलब है आप पवित्र जल लेके आए। कावड़ का ये मतलब नहीं है आप 2 कुंटल ले आ रहा है जी। ये तो एक तरह का नौटंकी और ड्रामा लग रहा है। इस तरह के ये एक बूंद गंगा जल से भी आदमी पवित्र हो जाता है, वो स्थान पवित्र हो जाता है, तो आप क्यों इतने ज़्यादा वो कर रहे हो? और फिर अगर जरा सी काहे की भक्ति है, अगर आपने दूसरे को मार दिया, पीट दिया, उसकी आत्मा दुखा दी, तो कहाँ वो लग जाएगी पूजा या भक्ति? मैं तो नहीं मानता। ये सरकार की सरासर निर्दयता है। किस तरह से भुंडे गाने बजा रहे, किस तरह से दारू पीते हुए जा रहे, हर एक नशा करते जा रहे और आम जनता को दुखी कर रहे। तो मेरा ये अनुरोध है सरकार से कि सारे काम इनसे कराने, मुस्लिम हिंदू भाइयों से, कि मुस्लिमों से कोई काम ही ना कराओ, आप बाल भी ना कटवाओ। मिस्त्री भी यही हैं, राज भी यही हैं, जो ये कावड़ के कपड़े पहन के जा रहे उस पर छापे भी यही मार रहे, मुसलमानी रंग उसमें घोल रहे। तो उनके बनाए कपड़े आप कैसे पहन के कावड़ यात्रा आपकी खंडित नहीं हो रही? उनके द्वारा आप हर एक सेवा, उनके शिविर लग रहे। अभी मैं मेरठ का एक देख रहा था, एक हिंदू और एक मुस्लिम, दोनों कावड़ 201 उसकी ले रहे किलो की, ठाओ जा रहे लीटर की। तो हमारा कहने का ये भाईचारा बिगाड़ने मत दो। सरकार से कहो इन पर भी, कावड़ियों पर भी सख्ती करे। अगर कहीं भी कोई झगड़ा करते हैं बराबर दोनों पर मुकदमा लगाओ। अगर कावड़िया झगड़ा कर रहा है या कोई अन्य जाति का झगड़ा कर रहा है, दूसरे धर्म का झगड़ा कर रहा, ये नहीं कि एक धर्म पर लांछित लगा रहे आप। और इस सब की देन भी ये सरकार जब से आई है तब से ये झगड़े बढ़े हैं कावड़ के। ये गाड़ियाँ तोड़ दो, किसी का टच होगी कावड़ जरा सी, तो ये कहाँ का धर्म सिखा रहा हम? अनावश्यक रूप से इस तरह के। अब ये रावण को जलावे हैं, वो भी मुस्लिम बनावे हैं, तो मुस्लिमों से कहाँ कहाँ बचोगे? अब ये तेल चल रहा गाड़ियों में, ये भी उन्हीं का हाथ लग का आ रहा। अगर जरा सी उंगली भी लगा दी तेल का तो सारा खंडित हो गया तेल। तो हमारा कहने का है कि मिलजुल के प्रेम से रहो, एक दूसरे का किसी भी धर्म का हो,
किसी भी जाति का हो उसका सम्मान करते रहो। नहीं, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि कांवड़ियों के मन में ये बात कहाँ से आई कि भाई अगर मुस्लिम कांवड़ से टच हो गया, कांवड़ खंडित हो गई। अब खंडित तो वही यूँ कह रहे हैं कि हड्डी फेंक दी किसी ने कावड़ के मार्ग में, जब भी खंडित होगी। अरे गंदगी कहाँ नहीं है, आपके अंदर भी तो गंदगी है, आप भी तो जो खा रहे हो गंदगी के रूप में ही तो बदल रहा है सारा कुछ। तो आप अपनी दिल अंतरात्मा को शुद्ध रखो। केवल गंदगी तो आपको हर जगह मिलेगी, आपको कहीं ना कहीं खंडित होने का बहाना चाहिए, तो ये बहाने तो आपको मिलते ही रहेंगे। इस तरह की ये केवल एक इलेक्शन जो आ रहा ना, वो इलेक्शन के लिए हिंदू मुस्लिम झगड़ा कराने का ना प्रयास हो। इनकी सियासत का कुछ पता नहीं किसकी बलिदान दे दे। अब राम मंदिर को बनवाने खातर वोट जेब में भर ली मोदी जी ने। अब राम मंदिर बन गया, चंदा मोदी जी ने जेब में भर लिया, कहने लगे खाओ और खुआओ। वह आरएसएस के भागवत जी, उन पर भी चंदा जा रहा, सबको आनंद आ रहा। तो भाई ये इस तरह का राम के नाम को भी बदनाम कर रही है सरकार का। इस समाज में जहर घोलने का योगी जी हैं, वे भी काम कर रहे हैं जहर घोलने का, और भाई मोदी जी वो भी जहर घोलने का काम कर रहा। मुस्लिमों को सड़क पर निकलना बंद कर देना चाहिए जब तक कांवड़ यात्रा चले। भाई ऐसे ही लग रहा है, सरकार तो यार सभी का निकलना बंद कर दिया, मुस्लिमों का तो हो ही गया। हमारा भी अगर कहीं को जहाँ शहर में बढ़े बैरियर क्यों जा रहे जी, कैसे जा रहे जी, कागज़ दिखाओ जी, क्यों दिखावा कागज़, किस बात का कागज़ भाई। तो आपको मतलब अगर दवा लेने जाना है, सड़क क्रॉस करके घंटा घर तक पर जाना है, तो वह बैरिकेटिंग लकड़ियों से लगा दी, आप क्रॉस करके जा नहीं सकते। उनके सोट्टे खाओ, उनके पुलिस वालों की बुरी बुरी भद्दी भद्दी गालियाँ सुनो कि आप घर से निकल के क्यों आए। तो इस तरह का माहौल ये सरकार पैदा कर रही है, और ये बीजेपी का पतन का कारण बन रही हैं ये सारी हरकतें। हम नहीं कहते हैं गलत हैं, ठीक है, अगर जब किसी का पतन हो तो इस तरह की सब अंधभक्ति छा जा है, और वह अंधभक्ति छा रही है। अत्याचार की सीमा सारी लांघ दी गई सरकार ने। दोनों डबल इंजन जो सरकार है, यूँ किसान को पैसे दिवाने में तो कहीं डबल इंजन काम नहीं आ रहा। पंजाब में मिल रहा जरा 485 जने कितना गन्ने का कुंटल पर भाव, बोनस भी दे रहे हैं, और भाई यहाँ 400 में एक डबल इंजन सरकार। या रही बजाज की मिल, अगर योगी में हिम्मत है तो करवा पूरा भुगतान मेरा ब्याज समेत, मेरा करवा, मेरे भाइयों का करवा, किसानों का करवा, हमको भीख मांग रहे। तो ताकत तो है नहीं, किसी ना किसी तरह जो इन्हें ध्यान भटकाना, हिंदू मुस्लिम हो गया, कावड़ खंडित, ध्यान भटका रहे मुद्दों से। महंगाई का मुद्दा हट गया, ये भुगतान का मुद्दा, ब्याज समेत चाहिए था पैसा, ये मुद्दे हट गए, तो मुद्दों से ध्यान भटकाने का काम कर रही है, और मुस्लिमों को एक बदनाम करने का एक टारगेट बना लिया। मुस्लिम ही ना वोट ना कल दी ना आज दे, एक आधा दे देगा। शामली में भी इसी तरीके की घटना हुई है, और कांवड़ियों ने आरोप लगाया कि एक मस्जिद के सामने उनके ऊपर मांस फेंका गया, लेकिन पुलिस ने जब जांच की तो पता चला कि वहाँ पर तो वो हड्डियाँ जो पड़ी हुई थी वो बहुत पुरानी हड्डियाँ थी। ये भी तो शुरुआत है यार, ये भी तो पता नहीं क्या क्या होगा। इतने चुनाव नज़दीक होगा ना, इतने तो ये ऐसे ऐसे सौदे ले आवेंगे कि जिससे बिल्कुल एक दूसरे को काटने में देर ही ना लगे। अभी तो बहुत कुछ होना, जितना चुनाव नज़दीक लगता चला जाएगा उतनी हालत ख़राब होगी। अब मुझे एक बात बताओ, कांवड़ यात्रा चली, कौन डिस्टर्ब नहीं भाई, देश का प्रदेश का हर नागरिक डिस्टर्ब है बाल। अब और बता रहा मैं, भक्ति का जो माध्यम है, इसे ऋषियों का देश कहा जाता। वह ऋषि में साधु में संत पहाड़ में, पहाड़ की तली में, वहाँ क्यों जा करते भक्ति करण भाई, एकांत चाहिए ना भक्ति को। और ये एक बात और बताओ भाई, आप भगवान शिव की कावड़ लेकर जा रहे हैं जी, क्या भगवान शिव किसी ने देखा इस तरह नाचता हुआ जिक्र ये हर जगह हर चौराहे पर कूद रहे, मार रहे, ऊपर तक उछले, बताया कौन सी भक्ति भाई। अरे भाई एक बात बताओ, जहाँ युवाओं का भला होना था वहाँ तो बजे लठ, हर जहाँ इन्हें गरत में धकेला जा रहा वहाँ इन पर बरसे फूल। तो यह नीति है, कौन सी नीति बढ़िया। अच्छा एक छोटी सी बात और मैं आपसे पूछ रहा,
ब्रजेश पाठक जी उप मुख्यमंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के, जरा पता करिए उनका लड़का भी आके कावड़ लेकर। केशव प्रसाद मौर्य जी उप मुख्यमंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के, शीर्ष नेतृत्व है, जरा पूछिए उनका लड़का भी आ रहा है कावड़ लेकर। और इनमें भी ये जो कावड़ ले जा रहे ना, जिन 85% लोगों से सरकार बनी उन्हीं के बच्चे हैं। मेरा कहने का मतलब है पिछड़ी जाति के बच्चे हैं। सोन जाति का आप खड़े होकर और एक बार रजिस्टर लेकर इंक्वायरी कर लो, क्या बच्चे मिलेंगे आपको। तो हालात बहुत ख़राब है भाई। ये तो देखो, इसको जो बढ़ावा दिया जा रहा, कावड़ पहले भी जाया करती, अब से 15 साल पहले 20 साल पहले कावड़िया ले जाया करते, कावड़ छिद्दी छेड़ी जाया करती, कुछ भी नहीं होता। अब जहाँ तक मुस्लिम को टारगेट बनाया जा रहा, हमने पिछले साल देखा यहाँ गागा लेडी में कोई टाल मुस्लिमों ने लगा रखी थी और भंडारे दे रहे थे, और कई मुस्लिम भी कावड़ लेकर आए। वह गंगा माई तो कहीं खंडित हुई नहीं, जहाँ समझ चल रहे और लेकर गए तो ये खंडित हो जहाँ अगर मुस्लिम को चल। मैं एक बात बता रहा आपसे, राजस्थान में भगवान बनाए जहाँ, वहाँ कारीगर बनाते हैं, संगमरमर की मूर्तियाँ बनती हैं जी वहाँ ठाकुर साहब। अब वहाँ जाके यूँ देखियो कि कारीगर कौन है, वहाँ कारीगरी कौन है, कौन भगवान को तैयार कर रहा। वहाँ 80% मुस्लिम कारीगर हैं बाबूजी। आपकी बड़ी बड़ी कोठियाँ खड़ी और आपकी कोठियों में मंदिर बनाए जा रहे, पूजा घर बनाए जा रहे। कितने हिंदू कारीगर हैं मकान बनाने वाले, जरा पता करियो किसी से। उनमें भी 80% मुस्लिम है, मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, और वहाँ आपका मंदिर बनाया कम है, क्यों नहीं खंडित होता। आपके जो गेट हैं, गेट बने हैं, जो मेन गेट हैं, उन पर भगवान शंकर जी की, पार्वती माता की, गणेश जी की तस्वीरें बनावे हुए गेट पे, मेन गेट पे। और हमारे इलाके में सारे में कांधले वाले मिस्त्री गिने जहाँ, और सारे मुस्लिम है, तो वहाँ क्यों नहीं खंडित होता भाई आपका मकान। यहाँ टच करने से खंडित हो जाए। अरे भाई ये तो एक ड्रामा है, ये तो हिंदू मुस्लिम करने का 14 साल से हो नहीं रहा क्या बराबर। ये इससे अलग हमें बता दे कुछ हुआ हो। अब जहाँ तक ये डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन, अरे क्या भले आदमी ही रह गया भाई साहब। विभाग इस तरह बंद हो रहे कि ताले लग रहे लगन विभागों के। स्कूलों की हालत देखो, कितने स्कूल बंद हो रही है उत्तर प्रदेश में। मैं ये जानना चाहता हूँ कि मुस्लिमों पर इस तरीके के आरोप क्यों लगते हैं कि भाई हड्डी फेंक दी, मांस फेंक दिया और कावड़ खंडित कर दी। अजीब को सौदा ही नहीं, सौदा एक ही तो बच रहा है। यू अगर यू हाथ से चलेगा फिर इन पर क्या है, इन पर तो कुछ भी नहीं। ये मुस्लिमों को हड्डी दिखा दें, मांस दिखा दें, करने का क्या दिखा दें, यू ही तो है राग, और तो कुछ है ही नहीं। अरे भाई विकास पर आप नहीं बोल सकते, रोजगार पर आप नहीं बोल सकते, स्वास्थ्य पर आप नहीं बोल सकते, महिलाओं पर आप नहीं बोल सकते। किसान 85%, ये किसान, ये देश कृषि प्रधान देश है। ये जो अभी राणा जी कह रहे थे हमारी भी फैक्ट्री, गन्ना फैक्ट्री आई लगे है बाबूजी। एक शहर में मिल है ही नकुड़ में, उसका पेमेंट तो हर 15वें दिन, और यू देता ही नहीं। तो वहाँ क्यों नहीं काम करते भाई। जहाँ से हमारे बच्चों को भी पैसे की ज़रूरत है, हमें भी ज़रूरत है, उनकी फीस पानी की भी, वहाँ तो कर नहीं रही सरकार कुछ भी। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि हिंदू मुस्लिम के मुद्दे से अलग सरकार के पास कुछ है तो नहीं। ठाकुर साहब आप बताओ, क्या ये राजनीति है? और जिस तरीके से कावड़ यात्रा के दौरान मुस्लिमों को टारगेट किया जाता है, इस तरीके की बातें कही जाती हैं कि भाई मुस्लिम के टच होने से कावड़ खंडित हो गई, मुस्लिमों ने मांस फेंक दिया, हड्डी फेंक दी। और शामली में और गाज़ियाबाद में तो अभी इस कावड़ यात्रा के दौरान इस तरीके की घटनाएं हो चुकी हैं और कावड़ियों ने खूब हंगामा भी किया है। ऐसा है, देखो कावड़िया जा रहा है, जो कुछ लोग इनमें गलत चल रहे, सब कावड़िया गलत नहीं है। कुछ लोग इनमें उपद्रवी बढ़ रहे, में झगड़ा करवाएंगे, और इतना झगड़ा नहीं होने का, इतना सरकार को भी मज़ा नहीं आने का। सरकार को मज़ा जी भी आवा है जी, 150 मुसलमान मर जाएंगे, 150 हिंदू मरेंगे, और फिर बहुत बढ़िया मज़ा आवा है सरकार को। तो इस तरीके की जो कार्रवाई है जी, मुसलमान फूल बरसावे है और वे फलों की स्टॉल लगावे में तो बढ़िया लगाए खाने को ही न, और फूल भी बढ़िया लगाए न। इब्जा अगर किसी ने वो गलत हरकत करी दी, अगर होएगी वाह, तो इसका मतलब ये नहीं कानून अपने हाथ में ले लो, वहाँ इस बात को करके चलो ये गलत हरकत कहाँ से हुई, क्यों हुई। ऐसा अपने हाथ में कानून ले क्यों मार रहे तुम। अगर कोई मर गया, पहली बात कावड़ तो शांतिपूर्वक चलो, ऊपर वाले का नाम लेते हो, सड़क पर को भी माड़ा रखो। तुम उल्टा परा क्यों देख रहे, तुम तफरी लेने जा रहे क्या। 50% आदमी सही जा रहा, 50% गफलत वाले जा रहे, जो उरा परा देखते जा रहे। कावड़िया का तो ध्यान
अच्छा 1 क्विंटल जल रहा था रखा 22 साल पहले हम कावड़ ले गए थे। हमने 2 थैली यहाँ थी, उसमें आधा लीटर लेकर आए थे और पूरा महादेव चढ़ा था। तो हम जो क्विंटल जल ले रहे कहाँ क्या दिखाना चाह रहे? होश में रहो, सही चलो, सड़क पकू, बिल्कुल वो ना उपद्रव ना मचाओ। ये भी मुहर्रम के जुलूस में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे हुए हिंदू लिखड़े। एसपी की बाइट सुन रहा था मैं, पता नहीं कहाँ का किस्सा, उसमें हिंदू लिखड़े। तो इस तरीके का ये मुसलमान भी यहीं रहेंगे, आपस में लड़ो ना, मर जाओगे। मुजफ्फरनगर का दंगा देख लो, ये देखो बहुत बुरा हाल हो गया था। गाजियाबाद में जिस मुस्लिम युवक को कावड़ियों ने पीटा है वो तो मेहनत मजदूरी करने वाला व्यक्ति है और बड़ा गरीब व्यक्ति है और बड़ा वो रो रहा था। उनकी कावड़ भी सही नहीं लगने, खंडित क्या हुई उनकी लगने की ही नहीं। चाहे उनकी मैं दूसरी भी लिया, मैं इस तरीके का हरकत जो करेगा दूसरे को सतावेगा, उसकी कोई कावड़ नहीं लगने की। ये सब बात गलत है। जो शांति था मनोत जागा वहाँ उसकी लगेगी। जो इस तरीके की गुंडागर्दी के भाव लेके जाएगा उसकी कोई कावड़ नहीं लगने की। वहाँ सच्चे आत्मा तक जाओ, जो कर्म मंदिर में तड़की लोटा लेके जहाँ सच्ची आत्मा तक जहाँ, वहाँ सच्ची आत्मा तक लेके जाएगा। वहाँ इब्जा एक अनीसा बानो है, वो अभी कावड़ लेने जाएगी इब्जा हरिद्वार में, उसका कुछ तलाक पलाक हो रहा और वह हिंदू संगठनों में बढ़ रही और वह पूरी उसे गंगा को खराब नहीं करेगी। जीवा मुसलमान नहीं है और वह कावड़ ठावेगी भी। वीडियो चल रही उसकी, निरी मोटी हुआ, उसका तलाक तुलुक हो रहा। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जो कावड़िया कावड़ लेने के लिए जा रहे हैं और मुस्लिम समाज के बहुत से लोग मेहनत मजदूरी करने का काम करते हैं, कोई मिस्त्री है, कोई रंगाई का काम करता है, कोई बाइक ठीक करने का काम करता है, कोई पेट्रोल पंपों पर तेल डालने का काम करता है, तो क्या ऐसा संभव है कि भाई मुस्लिमों का कहीं पर हाथ ही ना लगे? नहीं, गलत, बिल्कुल ये गलत सोच है इनकी। ऐसा कभी नहीं होने का। सारे बाग मुसलमानों पे, सारे मंडी में सारे यही हैं। फिर उस सब्जी को ना खाओ, मैं लोग की चोरी का सबको उन्हीं के हाथ लग रहे। आम्बों के बाग सारे उन्हीं के, क्यों खा रहे फिर तम ये तो गागा लेडी थे, सारे मोल ले ले, वहीं बागों में बैठे कावड़ वाले। मुसलमान पे तो मोल लेंगे, अगर उनने फ्री दे दी फ्री ले लेंगे। जो सही कावड़िया है ना, तो वो भंडारा जीम था, वो अपने पैसे तक खाओगा। चाहे 10 जगह खाना पड़े, उसे एक जगह खाना पड़े, वो अपने पैसे तक खाओगा। इनमें 20-25% लोग भंडारे वाले हैं, उनका टाइम पास होगा, झगड़ा बन गया, ताल बैठ गया, वो भी कर भागेंगे। क्या करें आप? मेरा कहना इसमें यो है कि सरकार को ये जो डीजे पर भुंडे गाने बजाए ना और तेज आवाज़, इस पर कोई कंट्रोल ही नहीं करना चाहती सरकार। क्यों नहीं कंट्रोल करना चाहती कि इससे झगड़े हों? क्योंकि मरीज भी जा है, इधर को गुजर, पीछे को निकले आवाज़। इस तरह का ये वो भुंडा प्रदर्शन, डीजे बिल्कुल बैन होना चाहिए किसी भी यात्रा में। ताऊ जी आप बताओ, जिस तरीके से शामली की घटना घटी है और गाजियाबाद की घटना घटी है, मुस्लिमों को टारगेट किया गया है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखो जी, ये जो कावड़ यात्रा चली जो या 26 की, इसके बहुत, मुझे लगा इसके बहुत गंभीर परिणाम हो गए। इसका कारण यह है कि चंदा चोरी के इल्ज़ाम भारतीय जनता पार्टी की दोनों सरकारों पर लग रहे और नीट परीक्षा का जो दिल्ली में प्रदर्शन हुआ जंतर मंतर पे, और धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री थे उनका जो इस्तीफा हुआ, तो आज दोनों सरकारें पूरी तरह अस्थिर है। और जो नया प्रहलाद जोशी जी जो शिक्षा मंत्री बनाए, वह अनपढ़ अनगढ़ हैं। तो ये इस कावड़ यात्रा से दंगा करवाने की सरकारों की, दोनों सरकारों की पूरी योजना है। और चाहे वो मुस्लिम हो या हिंदू हो, इनमें प्रेम है, हर जगह रहें, लेकिन इनकी योजना जो है वो इन्हें हिंदू मुस्लिम के दंगे पे ही ये सरकार बनी थी। जब 13 में दंगा हुआ था मुजफ्फरनगर में, तो उसी दिन की सरकार बनी थी। और ये उसी पैटर्न पर चले हुए हैं
कि हिंदू मुसलमान का दंगा कैसे हो, इसकी ही योजना के तहत ये छोटी दुर्घटनाएं हो रही। और ये चलते चलते कितना गंभीर रुख ले इसकी कोई था नहीं। कावड़ यात्रा से मतलब वास्तव में हिंदुओं को भी परेशानी है क्या? कावड़ यात्रा दो तरीके के लोग जहाँ, एक लोग वह जहाँ जिनकी श्रद्धा है, एक तरह के लोग वह हों जो या तो सरकार के डेपुटेशन पे जा और उन्होंने दंगे की ही योजना बना रखी, वह दंगा ही करेंगे, चाहे उनके भिड़े या ना भिड़े। उन्हें दिखना चाहिए दाढ़ी वाला मुस्लिम है या टोपी वाला मुस्लिम है तो मैं तुरंत उस पर अटैक करेंगे और कावड़ की खंडित होने की बात करेंगे और उस पर हुड़दंग मचावेंगे। तो इनकी योजना देखो बात सुनो, आज 12-13 साल हो गए सेंटर की सरकार ने, इनसे कोई लाभ हिंदू मुसलमान ने किसी ने नहीं लिया, केवल दंगे के अलावा या ये इस तरीके के उस तय। अरे उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार है 10 साल से 9 साल से, ये भी इसी तरीके के काम कर रही। मुस्लिम क्या चाहता है? क्या वास्तव में मुस्लिम ये चाहता है कि भाई टच हो जाए और कावड़ खंडित हो जाए? और क्या वास्तव में मुस्लिम समाज के कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कावड़ यात्रा पर मांस फेंकते हैं, हड्डियाँ फेंकते हैं? अजी जब सब होटल बंद हैं सरकार के द्वारा, कहीं कोई मांस का कोई मतलब नहीं है, जब कहीं कोई मांस कट नहीं रहा, बिक नहीं रहा, दुकानें बंद हैं, सब कोई इस तरीके का काम नहीं, तो कौन मांस फेंकेगा? मांस बाबूजी मेरा मानना ये है कि कुछ जो उपद्रवी लोग या साजिश करने वाले लोग अपने थैलों में अपनी पनियों में भर के मांस चले और उन्होंने उरे पर फेंक के और दंगा करवाने की योजना बनावे। ये मेरा मानना है। मुस्लिमों को क्या करना चाहिए? सड़क पर निकलना बंद कर देना चाहिए कावड़ यात्रा के दौरान? मुस्लिम इस देश के वासी हैं और उनकी जो संख्या है वो हिंदुओं से बहुत कम है, वो 15-20% है और 85-80% हिंदू है। तो उनका लड़ाई लड़ने का तो कोई औचित्य बैठता ही नहीं कि इतनी बड़ी संख्या से वो लड़ाई लड़ेंगे, तो ना वह दंगा करने के ना में लड़ाई लड़ने के। लेकिन ये जो योजना है सरकार की, सरकार स्थिर है पूरी तरह और गिरने के कगार पे है दोनों, और इसमें ये दंगा करवाने का ये जो कावड़ यात्रा है इनकी, ये बड़ा गंभीर परिणाम देगी यदि सरकार सचेत ना हुई। ये सरकारें तो आनी जानी हुआ करें, लेकिन देश में शांति रहनी चाहिए और सब लोगों को फलीभूत होना चाहिए। सरकार का काम शांति रखने का हो, इसको शांति पैदा करनी चाहिए। चलिए, तो आपका इस वीडियो पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।